स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 10 वही स्टार्ट लेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसी एक्सरसाइज के 99 इलास्ट्रेशंस तक कवर अप कर लिए थे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो कवर अप करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद इलास्ट्रेशन नंबर 100। बच्चे, जो ये एक्सरसाइज अभी तक हम कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस वीडियो पार्ट नहीं देखा, जो फर्स्ट वीडियो पार्ट था एक्सरसाइज 10 का, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने जॉइंट एप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम का किया था। उसी के बेसिस के ऊपर हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। एंड अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सभी थ्योरम्स का, तो प्रोबेबिलिटी बच्चे, मैं फिर बार बार हर वीडियो लेक्चर के अंदर इस चीज़ को रिपीट करती हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखो, नेक्स्ट जो इलास्ट्रेशन है उसके अंदर क्या बताया गया है कि 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर 3 वाइट बॉल्स हैं और 1 ब्लैक बॉल है। दूसरे बॉक्स के अंदर 2 वाइट बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं। तीसरे के अंदर बच्चे 1 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने 1 बॉल ड्रॉ करी दोनों बैग्स में, मतलब हर तीनों बॉक्सेस में से। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 3 बॉक्सेस कंसिस्ट ऑफ 2 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल। कि आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो आपने तीनों बॉक्सेस में से बॉल्स को निकाला है, उसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। कॉम्बिनेशन बनना चाहिए आपका 2 वाइट बॉल्स का और 1 ब्लैक बॉल का। तो बच्चे, इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, चेकआउट कीजिए। वी आर हैविंग 3 बैग्स, बैग नंबर 1, बैग नंबर 2 एंड बैग नंबर 3। इफ़ वी टॉक अबाउट बैग नंबर 1, तो बैग नंबर 1 में क्या है, 3 वाइट बॉल्स हैं, 1 ब्लैक बॉल है। बैग नंबर 2 में क्या है, 2 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं। और बैग नंबर 3 में क्या है, 1 वाइट है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब देखिए क्या होगा कि 2 वाइट और 1 ब्लैक बॉल आपको सिलेक्ट करनी है, ये कॉम्बिनेशन है। तो बच्चे देखिए, जब हमने इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया, ठीक है, तो 2 वाइट, अब देखो कैसे कैसे, या तो फर्स्ट बैग में से वाइट बॉल निकाली, दूसरे में से वाइट निकाली, तीसरे में से ब्लैक। फर्स्ट में से वाइट, सेकंड में से ब्लैक और थर्ड में से वाइट। फर्स्ट में ब्लैक, दूसरे में वाइट, तीसरे में भी वाइट। बच्चे, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं फ़र्स्ट बैग की बात करूँ तो उसके अंदर अगर मैं फ़र्स्ट वाइट बॉल निकाली है तो 3/4 आ जाएगा। फिर सेकंड बैग में से वाइट बॉल निकाली है 2/4 और तीसरे बैग में से निकाली है तो 3/4। उसी तरह से बच्चे, हमारे जो इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाओगे। उसी तरीके से आप सेकेंड केस का निकालोगे तो फर्स्ट वाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। सेकेंड ब्लैक बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/4। और तीसरे वाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। तीनों किस प्रकार के इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट है, तो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे। अब बच्चे, हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या है, फर्स्ट आपने ब्लैक बॉल निकाली 1/4, फिर आपने वाइट बॉल निकाली तो क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/4। और तीसरी आपने वाइट बॉल निकाली, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। तीनों इवेंट किस तरीके के इवेंट हैं, आपके इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 2/64 आएगी। तो बच्चे देखिए, या तो ये केस हो सकता है पॉसिबल, या ये केस होगा, या ये। तो कौन सी चीज़ यहाँ पर आ गई आपके पास, ईदर और जहाँ पर ईदर एंड और आ जाता है तो बच्चे आपने कौन सी थ्योरम लगानी है, आपने एडिशन थ्योरम लगानी है। एट लास्ट आप क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एडिशन थ्योरम क्यों लगा रहे, क्योंकि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। जब आपने एडिशन थ्योरम लगाई तो यू विल गेट 26/64। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13/32 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। आप देखिए, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है इसी तरीके का। इलास्ट्रेशन नंबर 101। 3 ग्रुप्स हैं चिल्ड्रन के, जिसमें क्या है, फर्स्ट ग्रुप में क्या है, 3 गर्ल्स हैं और 1 बॉय है। दूसरे में कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। और तीसरे ग्रुप में क्या है, 1 गर्ल है और 3 बॉय हैं। 1 चाइल्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप, इसमें से भी एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, इसमें से भी और इसमें से भी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 सिलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज़। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आपने जो 3 बच्चे सिलेक्ट किए हैं उसके अंदर एक गर्ल हो और 2 बॉय हो।
बच्चे देखो, इसके लिए भी हमारे 3 केसेस बनते हैं, एक गर्ल और 2 बॉय का। या तो फर्स्ट ग्रुप में से 1 गर्ल हो, फिर 1 बॉय, फिर 1 बॉय, फिर 1 बॉय, 1 गर्ल, 1 बॉय, फिर हो सकता है फर्स्ट में से 1 बॉय, फिर 1 बॉय और 1 गर्ल। उसी तरीके से आप इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इवेंट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन उसके बाद सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि इवेंट्स कौन से होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। तो फिर आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी आएगी, 13/32। बच्चे आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस की तरह था, इस वजह से मैंने डिटेल में नहीं करवाया। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या जो क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, आप अपनी क्वेरीज में से पर्सनली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ए कैन हिट द टारगेट 3 आउट ऑफ 5 शॉट्स। अगर ये कुछ शॉट्स की बात हो रही है, ठीक है, उन्होंने मतलब अगर 5 बार निशाना लगाते हैं तो उसमें से ए का 3 बार निशाना लग जाता है, हिट द टारगेट। बी की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और सी की प्रोबेबिलिटी है सेम टारगेट की 3/4। दे फायर एट अ कॉमन पॉइंट, उन्होंने एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के ऊपर क्या की, फायरिंग की। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट, कि टारगेट क्या हो गया, हिट हो गया। एग्जैक्टली 2 शॉट्स हिट द टारगेट, एग्जैक्टली 2 निशाने लग गए। फिर थर्ड में था एटलीस्ट का आ गया केस की, एटलीस्ट कम से कम 2 शॉट्स ने टारगेट को हिट किया हो। फिर फोर्थ में क्या था, एग्जैक्टली 1 शॉट ने किया हो। और ई में क्या था, एटमोस्ट का। बच्चे अभी तक एटलीस्ट का केस, जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए हैं आपने एटलीस्ट के क्वेश्चंस करे हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एटमोस्ट का भी करेंगे, ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि एटमोस्ट के केसेस में क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास E1, E2, E3 क्या है, प्रोबेबिलिटी है ए बी सी के शॉट लगाने की। E1 का कितना, 3/5, ठीक है, 4/5, और E2 का है, और 3/4 किसकी प्रोबेबिलिटी है, E3 की। अब इनके निशाना ना लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट मीन्स PE/1। तो 1 में से 3/5 आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2/5। E2 का क्या आएगा, 1 में से 4/5 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1/5। और E3 का क्या आएगा, 1 में से 3/4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1/4। आप देखिए, पता क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट, कि निशाना लग गया है, ठीक है, लगाए कोई भी निशाना लग गया। बच्चे इसका आपका सबसे इजी वर्जन जो है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 में से किसी से भी निशाना नहीं लगा, ना तो ए से लगा, ना तो बी से लगा, ना तो सी से लगा। अगर बच्चे मैं 1 में से उसी का ही माइनस कर दूँ कि किसी का निशाना नहीं लगा, तो कम से कम हमारे पास वो सारे केसेस बच जाएंगे, किसी का तो निशाना लगा होगा, ठीक है। आप देखो E1 बार, E2 बार, E3 बार, ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज़ थी। इनको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट से 1 में से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 49/50 चांस आ जाएगा कि जो टारगेट है वो क्या हो जाए, हिट हो जाए, करे कोई भी, ठीक है। ये एटलीस्ट वाला केस आ गया जो हमने अपना मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर करा था। नेक्स्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एग्जैक्टली 2 शॉट्स, कि एग्जैक्टली 2 शॉट्स तो लगे तीनों में से। तो बच्चे इसके बाद इसके अंदर हमारे पास 3 केसेस बन जाते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, या तो E1 ने लगाया है, या E2 ने लगाया है, E3 ने नहीं लगाया। E1 ने लगाया, E3 ने लगाया, E2 ने नहीं लगाया। E1 ने नहीं लगाया, E2 और E3 ने लगाया, ठीक है। तो देखो इनकी जो आप प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लेंगे सभी केसेस की, ठीक है। E1 की निकालेंगे, E2 की निकालेंगे, और E3 डैश की आपको पता है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। और आखिर में क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। ये देखिए बीच में प्लस का साइन भी है मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि ये कौन से इवेंट्स बन जाएंगे, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाएंगे। तो बच्चे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडिशन थ्योरम लगाते हैं और ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9/20 आएगा, ठीक है। ये सब
क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। सो आई एम जस्ट आपको मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ कि पार्ट्स में क्या बताया हुआ है। डिटेल में कैलकुलेशंस बच्चे मैं करके इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर नहीं बता रही, क्योंकि प्रीवियस सारी की सारी जितनी भी वीडियोस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, या जो हमने इससे पहला जो 10th एक्सरसाइज का वीडियो पार्ट 1 किया है, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में ये सब चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग एट लीस्ट 2 शॉट्स। कम से कम 2 शॉट्स तो लगे, ठीक है, 3 में से। तो इसकी बच्चे हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी देखो, 3 तो आपको पता ही होंगी कि 2 लगे, तीसरा नहीं लगा। 2 तो कम से कम आप वो तो बना ही लोगे, जो पिछले वाली 3 पॉसिबिलिटीज़ थी वो तो बनेंगी। लेकिन बच्चे इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी बनती है, केस बनता है कि तीनों ने ही निशाना लगा दिया हो, क्योंकि क्वेश्चन में एटलीस्ट बोला। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 निशाने लगे। तो बच्चे एक पॉसिबिलिटी, एक जो केस है इसके अंदर वो और बनता है, वो केस बनता है कि तीनों बंदों ने ही निशाने लगा दिए। इसीलिए यहाँ पर ये वाला केस लिया है कि E1 ने भी निशाना लगा दिया है, E2 ने भी लगा दिया, E3 ने भी लगा दिया। और 3 केसेस आपके कौन कौन से बनते हैं? 3 केसेस स्टूडेंट्स आपके बनते हैं कि जो निशाना है वो किसने लगाया है? E1 ने लगाया, E3 ने लगाया, E2 ने नहीं लगाया। E1 ने नहीं लगाया, E2 ने लगाया, E3 ने लगाया। बच्चे इसमें यहाँ पर एरर है, यहाँ पर आएगा E3 ने नहीं लगाया, E1 और E2 ने लगाया है। और जो चारों केसेस होंगे वो कौन से होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इसीलिए यहाँ पर इन्होंने कौन सा साइन डाला हुआ है? प्लस का साइन डाला हुआ है। और जो इवेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली, जो केसेस हैं उनको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कैसे हैं ये केसेस? इंडिपेंडेंट है। क्लियर हो गया? 4th पार्ट में देखिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एग्जैक्टली 1 शॉट, कि तीनों में से कम एग्जैक्टली का आ गया ना, मतलब कि हाँ वही सिर्फ और सिर्फ एक। एग्जैक्टली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ एक। तो इन दिस केस हमारे पास स्टूडेंट्स 3 पॉसिबिलिटी बनती है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? E1 ने निशाना लगा दिया, E2 और E3 ने नहीं लगाया। E1 ने भी नहीं लगाया, E3 ने भी नहीं लगाया, E2 ने लगा दिया। E1 ने भी नहीं लगाया, E2 ने भी नहीं लगाया, लेकिन E3 ने लगा दिया। वही इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज केसेस की निकाल के वापस से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इवेंट्स कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? या तो ये केस हुआ हो सकता है, या ये हुआ हो सकता है, या ये हुआ हो सकता है। इसलिए हम क्या कर देते हैं? तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड बैक कर देते हैं। और लास्ट इलस्ट्रेशन देखिए क्या, लास्ट पार्ट के अंदर क्या बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट द मोस्ट 1 शॉट। एट मोस्ट 1 शॉट बोला बच्चे, हमेशा माइंड में अभी एक चीज़ बिठा लो, एटलीस्ट का मैंने तुम्हें बता दिया, कम से कम। कम से कम एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम 1 शॉट। तो बच्चे मैक्सिमम 1 शॉट है, तो आपने जब भी एट मोस्ट 1 शॉट, एट मोस्ट 1 बोल दिया उन्होंने, एट मोस्ट किसी क्वेश्चन में 2 बोल दिया, एट मोस्ट 2 शॉट्स लगे हो, कुछ भी इस तरीके से, तो आपने हमेशा किससे स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। और मैक्सिमम कहाँ तक लेकर जाना है? जितना ये नंबर आपको बताया गया है। एट मोस्ट 1 भी हो सकता है, एट मोस्ट 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर तो उन्होंने एट मोस्ट 1 शॉट बोला है, तो उस केस में बच्चे आप क्या करेंगे? एट मोस्ट 1 शॉट बोला है ना, तो आपने 0 वाला केस भी लेना है और 1 वाला केस भी लेना है। इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, क्योंकि एट मोस्ट का मतलब ही क्या होता है? मैक्सिमम। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया? अब उन्होंने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एट द मोस्ट 1 शॉट, इट मीन्स ईदर 0 और 1। देखो, इसमें तो एक 0 वाला केस क्या बनेगा? ये फर्स्ट वाला, ना तो A ने लगाया, ना B ने लगाया, ना C ने लगाया। और मैंने आपको बोला ये तो 0 वाला केस हो गया। जब भी एट मोस्ट आएगा हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। दूसरा केस आपका बनेगा 1 वाले केसेस बन जाएगी, या तो किसी ने नहीं निशाना लगाया होगा, या एक बंदे ने लगाया हो सकता है। वो बंदा हो सकता है या तो A मतलब A ने लगाया निशाना, B और C ने नहीं लगाया। A ने लगाया, A ने भी नहीं लगाया और C ने भी नहीं लगाया, B ने लगाया हो सकता है। A ने भी नहीं लगाया, B ने भी नहीं लगाया, C ने लगाया हो सकता है। तो चारों में से क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक केस ही क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो आप क्या कर देंगे? इनके ये इवेंट्स किस तरीके के इवेंट्स बन जाएंगे आपके पास?
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाएंगे और वापस से आप इनको क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो जब बच्चे आप इनको ऐड बैक करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आपने इनको ऐड बैक कर दिया तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए हम एडिशन थ्योरम लगाते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट इलास्ट्रेशन चेकआउट कीजिए। नेक्स्ट इलास्ट्रेशन में आपको क्या बताया गया है 103 में कि प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स की, वो 3 स्टूडेंट्स को दी गई थी ABC, जिनके चांस थे सॉल्व करने के। ए का चांस था 1/2, 1/3 और 1/4 रिस्पेक्टिवली, ABC का। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी है, ठीक है। फर्स्ट केस तो ये था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, करी किसी ने भी। दूसरा है कि तीनों में से कम एटलीस्ट 2 बंदों ने प्रॉब्लम सॉल्व की हो। और तीसरे पार्ट में क्या बताया कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज एबल टू, एग्जैक्टली सिर्फ एक बंदे ने ही क्या की हो, सॉल्व की हो। तो सबसे पहला क्या था केस की प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ए के प्रॉब्लम सॉल्व को करने की प्रॉबिलिटी है 1/2 और उसके ना सॉल्व करने की प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने की ए की प्रॉबिलिटी क्या हुई, 1 - 1/2, दैट गिव्स अस 1/2। दूसरा देखिए, बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी क्या हुई, 1/3 और बी के प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की प्रॉबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/3, दैट गिव्स यू 2/3। सी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/4, सी के प्रॉब्लम ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हुई 1 - 1/4, दैट गिव्स यू 3/4। आप देखिए फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो प्रॉब्लम है वो क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। दैट मीन्स करी किसी ने भी, सॉल्व होने से हमें मतलब है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, एटलीस्ट वाला ही ये केस का आप कह लीजिए कि ट्विस्टेड वर्जन है, मतलब एटलीस्ट वाली लाइन को इन्होंने ट्विस्ट करके लिखा है लेकिन मतलब सेम ही है। अगर मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी उस ना सॉल्व होने की माइनस कर दूं कि किसी ने भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी, वो ही माइनस कर दूं, तो उससे क्या होगा कि मेरे पास वो सारे केसेस बन जाएंगे, बच जाएगी प्रोबेबिलिटी, बच जाएगी, वो चांसेस बच जाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो, करी किसी ने भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर चेकआउट कीजिए कि हम क्या करेंगे, 1 में से तीनों में से किसी ने भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, वो माइनस कर दी है। क्लियर हो गया? नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बताया हुआ है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम, कि कम से कम 2 बंदों ने कर दी हो, वो तीनों ने भी करी हो सकती है और 2 वाले केसेस भी बनेंगे। एटलीस्ट में हमेशा पता है, एटमोस्ट में मैंने आपको बोला था कि 0 से लेकर जितना एटमोस्ट उन्होंने नंबर दिया होगा, 1 बोला है, 2 वहाँ तक लेकर जाना है। एटलीस्ट में पता है क्या करना है आपने, जितने नंबर से उन्होंने बोला है वहाँ से शुरुआत करनी है और मैक्सिमम जितना हो सकता है वहाँ तक लेकर जाना है। अब बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम कैसे पता लगाएंगे, बंदे कितने थे, 3 थे, तो इसका मतलब 3 तक लेकर जा सकते हो। और मिनिमम अमाउंट क्या होगा, 2 वाला केस भी होगा, ठीक है। मिनिमम 2 वाला केस होगा, मैक्सिमम कितने वाला केस होगा, 3 वाला। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इन्होंने 2 वाले केसेस लिए हैं। 2 वाले केसेस बच्चे देखो कैसे लिए हैं, E1 ने सॉल्व कर दी होगी, E2 ने कर दी होगी, E3 ने नहीं की होगी। E1 ने की होगी, E3 ने की होगी, E2 ने नहीं की। E1 ने नहीं की, E2 ने की, E3 ने की, तीनों ने ही कर दी। E1 ने भी कर दी, E2 ने भी कर दी और E3 ने भी कर दी। तो चारों में से कोई एक केस ही पॉसिबल होगा, तो आप बाद में क्या लगा देंगे, एडिशन थ्योरम लगा देंगे। और थर्ड में उन्होंने बोला था कि एग्जैक्टली क्या बोला था कि एग्जैक्टली 1 ऑफ देम हैज़ सॉल्व दी प्रॉब्लम, कि तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक बंदे ने सॉल्व की हो। तो हमारे पास यहाँ जो चांसेस बनेंगे वो बनेंगे या तो ए ने करी होगी, बी और सी ने नहीं करी होगी, ए और सी ने नहीं करी होगी लेकिन किसने करी होगी, बी ने करी होगी, ए और बी ने नहीं करी होगी लेकिन किसने की होगी, सी ने करी होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? बाद में आपके जो केसेस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही बन जाएंगे और उसके बाद उनको आप क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इस एक्सरसाइज का, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, फिर आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन इज़ लाइक दैट, ए कैन हिट अ टारगेट, ए की प्रोबेबिलिटी है कि वो निशाना लगा दे 3 आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स, और बी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2/3 है उसकी पॉसिबिलिटी। इफ़ बोथ ट्राई टुगेदर, अगर दोनों ही क्या करते हैं, टुगेदरली ट्राई करते हैं कि निशाना लग जाए, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो टारगेट है वो हिट हो जाए।
करे कोई भी, तो 1 में से टारगेट ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ माइनस कर देंगे तो टारगेट हिट होने की पता लग जाएगी। ओनली वन ऑफ देम हिट द टारगेट, कि दोनों में से सिर्फ एक ही बंदा टारगेट करे। तो इसमें बच्चे 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, या तो ए ने कर दिया और बी ने ना किया हो, या ए ने ना किया हो बी ने कर दिया हो। दोनों में से एक चीज़ पॉसिबल है तो बाद में एडिशन थ्योरम लग जाएगी। एट मोस्ट 1 हिट द टारगेट, तो यहाँ मैंने आपको बताया है एट मोस्ट 1 बोला है, तो आपने 0 से स्टार्ट लेना है और एक 1 से लेना है। 0 का मतलब क्या है कि दोनों में से किसी ने भी ना किया हो, ना तो E1 ने किया हो टारगेट हिट, ना ही E2 ने किया हो। और 1 का क्या मतलब है, या तो E1 ने टारगेट हिट किया हो, E2 ने ना किया हो, या E1 ने ना किया हो और E2 ने किया हो। तो इसके अंदर बच्चे हमारे कितने केसेस बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के बाद में ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये आपके किस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाते हैं। क्लियर हो गया। इसी के साथ बच्चे जो हमारी जॉइंट एप्लीकेशन वाली एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे मैं आपको जो और मोर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है प्रोबेबिलिटी की, थोड़े से मतलब एडवांस वर्जन है क्वेश्चन के, है कुछ नहीं, अभी वाले ही कंसेप्ट यूज़ होंगे, वो हम करेंगे। और उसके साथ हमारा मैक्सिमम 90% जो पोर्शन है प्रोबेबिलिटी का कवर अप हो जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे छोटे से टॉपिक रह जाएंगे, दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होती है और बर्नौली थ्योरम को हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमारा जो प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है वो पूरी तरह से वाइंड अप हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फिर हम बेस थ्योरम साथ लेंगे। ठीक है, बेस थ्योरम की डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट है और कुछ एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस आउट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।